केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में अब सीएए लागू हो गया है। इस कानून के आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आने वाले हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी लोगों को यहां 5 साल तक रहने के बाद भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीए पर साल 2019 में ही मुहर लग गई थी, लेकिन अब 5 साल बाद इस कानून को लागू किया जा रहा है। दरअसल जब साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून बना था, तब इसे लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस कानून के खिलाफ विपक्ष का भी कड़ा रुख देखने को मिला था। बीते 5 सालों में सीएए को लेकर चर्चा तो होती रही, लेकिन अब जाकर इसे लागू किया जा रहा है। ऐसे में आइए इस कानून से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि इस कानून के विरोध में विपक्षी दल क्या क्या कह रहे थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम मेजॉरिटी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। इनमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब यह बिल लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर साल 2019 का चुनाव आ गया। फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। बता दें कि इस कानून के तहत नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही सिर्फ नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुके हुए होंगे। हालांकि इस कानून का विपक्ष जमकर विरोध करता रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया था। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी। सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका सादर स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं। सीएए को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुसलमानों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं, इसलिए गैर मुसलमानों को ही इसमें शामिल किया गया है। बता दें कि कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है।
लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय भारत में 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। सीएए के तहत नागरिकता के लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने भारत में एंट्री ली थी। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं, वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही 31,313 लोग इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने के योग्य होंगे। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने नागरिकता संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल थे। समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुसलमानों की संख्या 31,313 थी। कानून लागू होने के तुरंत बाद इन्हें नागरिकता मिल सकती है। इन लोगों में सबसे ज्यादा 25,447 लोग हिंदू और 5,807 सिख थे। इसके अलावा 55 ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के 2 लोग थे। ये वो लोग थे जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते देश छोड़कर भारत बसे थे। नागरिकता मिलने के बाद ये लोग भी गर्व से खुद को भारतीय कह पाएंगे। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या एक्स पे देख रहे हो तो हमारे पेजेस को फॉलो कर लें। शुक्रिया।